हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर नेक्स्ट 24 आवर्स। ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। So we have the Six of Pentacles, the Eight of Wands, Four of Swords, Knight of Wands, Ace of Swords energy. Let's take one more card here. Eight of Cups. Okay. आपका बॉटम डेक एनर्जी है द हर्मिट एनर्जी, विच आई डेफिनेटली सी एज समथिंग कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जो आप करने जा रहे हो या करोगे, दैट इज़ हर एक चीज़ को आप बहुत डेप्थ के साथ समझने की कोशिश करोगे। सो कोई भी चीज़ जो आपके साथ हो रही है या आप जैसा फील कर रहे हो इस पूरे 24 घंटे में, आप जो काम कर रहे हो, आप जिस जगह पे जा रहे हो, आप जिन लोगों से बात कर रहे हो, हर एक चीज़ आप बहुत डेप्थ के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस जाना है तो चले गए, करना है तो कर लिए, विदाउट थिंकिंग, बिना आप जो भी कर रहे हो दिल से पूरा अपना 100% दे के हर चीज़ को कर रहे हो। सो ऐसी आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आप काफ़ी सारे काम एक साथ में कर पा रहे हो। एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई हो सकते हैं इस टाइम पे। बट ऑल्सो एक चीज़ है दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले में बिताने की कोशिश कर रहे हो, या तो बिकॉज आपको लग रहा है कि ये टाइम आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ ये टाइम आपके लिए एनालिसिस का है। आप किसी या तो चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी कोई भी चीज़ कोई कॉन्वर्सेशन होने वाली है, कोई टाइम आने वाला है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हो। सो वॉट एवर दिस इज़, आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ नया आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, समथिंग। एंड ऑल्सो इस 24 आवर्स में आपको लगेगा दैट आप ही वो एकमात्र इंसान है जो अपने आप को हेल्प कर सकते हो, जो अपने आप को सोल्यूशन दे सकते हो, जो अपने आप को क्लैरिटी दे सकते हो। क्योंकि आप थोड़ा सा दूसरों के ऊपर से अपना एक्सपेक्टेशन उठा लिए हो, आप दूसरों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर लिए हो इस 24 घंटे के लिए, बिकॉज आप वो एनर्जी अपने आप में देना चाहते हो। एंड समथिंग जो आप इस टाइम पे लर्न कर रहे हो, या तो ये कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंच रही है, आप किसी चीज़ के बारे में पूछताछ कर रहे हो, आप मे भी किसी किताब से कुछ पढ़ रहे हो, आप इंटरनेट से कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ जैसे कि मैंने कहा एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपेयर करो, बिकॉज आई एम सीइंग आप कुछ नॉलेज गैदर कर रहे हो, या ये जो भी नॉलेज है, दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है। सो अगर ये कोई पढ़ाई लिखाई एडुकेशन से रिलेटेड कुछ है तो आपको सुकून मिल रहा है कि आप बहुत प्रोडक्टिवली अपना काम कर पा रहे हो, पढ़ाई कंप्लीट कर पा रहे हो, जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया है वो अचीव कर पा रहे हो। डेली टारगेट जो है, आप बहुत प्रोडक्टिव हो अपने पढ़ाई को लेके। अगर ये कोई और चीज़ के बारे में नॉलेज गैदर करने की बात है तो आप बहुत खुश हो कि आप ये चीज़ जान पाए, या आपको ये नॉलेज आप एक्वायर कर पाए, या ये इन्फॉर्मेशन आप तक आकर पहुंची, तो आपको ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग लगेगा, या आप इसके बारे में और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट कुछ लोग हैं, या पर्टिकुलरली एक पर्सन हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं इस 24 आवर्स में। दिस पर्सन कुड बी अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट ज़रूरी नहीं है, ये एक्चुअली किसी भी साइन के हो सकते हैं। बट इस इंसान की एनर्जी बहुत मैनिपुलेटिव है, ये पर्सन अपना कुछ ज्ञान आपके ऊपर सौंपना चाहते हैं, ये अपना एक ओपिनियन, नज़रिया आपके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि
सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए, या ये आपके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, ये आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी रूड एनर्जी जो बस अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, जिस वजह से ये आपको फोर्स कर सकते हैं, आपसे रूडली बिहेव कर सकते हैं, या आपको कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनसे आपको आज नेगेटिविटी का फील हो, जिनके साथ बात करके आपको लगे कि नहीं ये इंसान मुझे सही नहीं लग रहा है, या इनका एनर्जी आज थोड़ा सा ऑफ है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपना डिस्कनेक्ट कीजिए बेसिकली अपने आप को। ओवरऑल आपका दिन बहुत बिजी जाएगा, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। वेरी बिजी डे, बिजी विथ वर्क, बिजी विथ फैमिली, बिजी विथ योर ओन लाइफ, बिजी रहेंगे आप। ऑल्सो एक ही टाइम पे आपको लगेगा कि लाइफ में कितना कुछ हो रहा है। मे बी फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ हो रहा है, फैमिली में कुछ हो रहा है, करियर के चलते कुछ हो रहा है, पर्सनल लाइफ में आप कुछ और सोच रहे हो, कुछ ना कुछ लाइक आपको लगेगा कि इट्स सो लाइक ऑल ओवर द प्लेस ओवर। बट ये ऐसा भी फीलिंग नहीं है कि जो आपको नेगेटिव लगे कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है, हर जगह नहीं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हर जगह प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर विल बी सम लाइक बहुत डिमांडिंग एनर्जीज है आपके आसपास। आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स आपको कॉल कर रहे हैं, सेम टाइम पे आपके फैमिली के लोग आपको कॉल कर रहे हैं, या आपकी जो बॉस है वो आपको बुला रहे हैं। सो बहुत एक डिमांड में हो आप, ठीक है। लोगों को आपकी ज़रूरत है, लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं किसी काम के लिए, किसी ऐसे ही वॉट एवर रीजन्स। आप काइंड ऑफ किसी ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हो इस 24 आवर्स में, या आप कुछ ऐसा माइंडसेट लेके चल रहे हो जहाँ पे आप बस शॉर्ट टर्म का नहीं बट लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो। सो कोई भी आके अगर आपसे कोई भी कोई भी आकर नहीं, एक्चुअली आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आप काफ़ी टू द पॉइंट सोच रहे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो इस 24 घंटे में, आपको पता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो। सो यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपका एक्शंस, मूवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स। इवन इफ़ आपको कुछ चीज़ें टेम्पटिंग लग रही है इस टाइम पे कि अपने प्रायोरिटी को चेंज कर दूं, या सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा कर लेती हूँ, लोग मुझे बुला रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ समथिंग। सो पर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो एट द सेम टाइम, बिकॉज आप बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो। इस 24 घंटे आप अपने पावर में हो, आप अपने लाइक स्टेबल एनर्जी में हो, आप बह नहीं जा रहे हो, आप भटक नहीं जा रहे हो दूसरों के कहने पर या बस किसी चीज़ के लालच में आकर। यू आर वेरी फोकस्ड ऑन समथिंग कि नहीं मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगा। मुझे अगर ये चीज़ अचीव करनी है, या मुझे अगर ये टाइम ऐसे बिताना है, या मुझे एनालाइज करना है, वॉट एवर इट इज़, तो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आपने क्या सेट किया है प्रायोरिटी। ये नहीं कि कोई और आके आपसे क्या कह रहे हैं, आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपको कहाँ किस पार्टी में बुला रहे, इट डजेंट मैटर। आज यू आर इन योर पावर, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ काफ़ी अच्छे से आएंगे आपको। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, या अगर आपका कुछ क्रिएट करने का हॉबी है जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, तो आप काइंड ऑफ आज डेफिनेटली बहुत टाइम उसमें देंगे, या यू विल फील वेरी हैप्पी स्पेंडिंग टाइम विथ योर क्रिएटिव एनर्जीज़। आज फोकस करो लर्निंग के ऊपर, आज फोकस कीजिए चीज़ों को समझने के ऊपर, एनालाइज करना, डिसीशंस लेना, ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को। ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए। डोंट वरी अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स लाइक मनी, और ये सब के लिए आज का दिन नहीं है, नेक्स्ट 24 आवर्स का टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। नेक्स्ट 24 आवर्स इज़ अबाउट योर एनर्जी, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपके सपने, आपका अचीवमेंट्स, आप किस डायरेक्शन में अपने लाइफ को लेके जाना चाहते हो, वो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के लिए एक्शन, ये है आपका 24 आवर्स।
ओके, सो लेट अस सी दैट इज़ देयर एनी मैसेज जो यूनिवर्स या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको देना चाहते हैं. इज़ देयर एनी चैनल्ड मैसेजेस फॉर यू गाइज. एंड आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में कुछ सवाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. मैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगी एंड आई रियली होप दैट उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज यहाँ पे लोगों को रेजोनेट करे. बट ये चैनल्ड मैसेजेस है तो हर एक मैसेज हर एक इंसान को यहाँ पर रेजोनेट नहीं करेगा. ऑफ कोर्स जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए. जो लगे आपके लिए है उसी को अपना मानिए, बाकी लीव इट बिहाइंड. सो यू कैन पॉज द वीडियो अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए. आई I'll start taking out the cards. We have the Magician and the Seven of Swords. Listen, there's a person जिन्हें आपका वीकनेस पता है. इस पर्सन से आप बहुत टाइम से डील कर रहे हो. ये आपके लव लाइफ का कोई पर्सन हो सकता है कि लव में आप डील कर रहे हो. ये फ्रेंडशिप्स में हो सकता है, ये ऑफिस स्कूल कॉलेजेस में हो सकते हैं. मुझे टिपिकली नहीं लगता कि ये लव में होगा क्योंकि इस इंसान का इंटेंशन प्योर नहीं है. सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है, रेड फ्लैग है, तो ये लव में हो सकता है. बिकॉज आई एम सीइंग दैट किसी को आपका वीक पॉइंट पता है एंड ये इंसान उसी वीक पॉइंट का मज़ा लेना चाहते हैं. ये इंसान उसी वीक पॉइंट को मुद्दा रखते हुए आपको हराना चाहते हैं, आपको पीछे छोड़ना चाहते हैं. सो ऐसा हो सकता है कि आपने किसी से कुछ शेयर किया है कि मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, मुझे इस चीज़ में दिक्कत हो रही है. एंड मे बी ये जिससे भी आपने शेयर किया है ये पर्सन आपको अपना कंपिटिटर मानने लगे हैं. मे बी ऑफिस में आपने किसी से कुछ शेयर किया है, हेल्प मांगा है एंड वो इंसान क्या करता है, ये आपको हेल्प करने के बजाय आपका वो वीक पॉइंट लेकर ये 4 लोगों को और बताता है, या फिर ये उसी वीक पॉइंट को माइंड में रखते हुए आपसे compete करने लगता है. उसी चीज़ में जो आपको नहीं आता उसी चीज़ में ये अपने आप को बहुत अच्छा बनाने लगता है. सो कोशिश कीजिए कि इस 24 घंटे में आप ऐसा कोई डिस्कशन ही ना करो जो जहाँ पर आपका वीक पॉइंट सामने आए. अगर ऐसा कोई डिस्कशन आपने ऑलरेडी कर रखा है किसी के साथ तो उस इंसान को कुछ जाके ऐसा कहो, ऐसा बोलो कि उस इंसान को ये लगने लगे कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. लाइक वो वीक पॉइंट अभी आपको उतना भी आपके लिए वीक पॉइंट नहीं है. सो मान लीजिए आपने किसी से ये कहा था कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये मे बी कुछ काम दिया गया है जो मुझे समझ में नहीं आया. तो आप आज उन्हें जाके ये कह सकते हैं कि मुझे पहले से अब बेटर समझ आ रहा है, मेरा कल का टेंशन दूर हो गया, मैं अब थोड़ा सा बेटर फील कर पा रहा हूँ, या मैं जो चीज़ में इतना घबरा रहा था मुझे अब उसमें बहुत ज़्यादा मैंने सोचा उसके ऊपर एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. जस्ट टू अवॉइड दैट मैनिपुलेशन, क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है. आपने पता नहीं इन्हें क्यों कहा या भरोसा करके कहा होगा या बस हेल्प चाहिए थी, वॉट एवर, बट दिस इज़ नॉट समबडी जिन्हें आप ट्रस्ट करो. लाइक प्लीज़ डोंट डू दैट अगेन. एक बार अगर आपने ऑलरेडी कह दिया है तो कह दिया है, उसे मैनेज कीजिए. बट नहीं कहा है तो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट. We have the devil energy. Why is there so much manipulation? What is going on? Strength. Fool. Again I'm getting this energy of अब मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों इस आज जो लोग देख रहे हो क्यों आपके रीडिंग में ये आया था कि ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताइए. लिसन, यू आर सराउंडेड बाय पीपल जो नेगेटिव है. ठीक है, इट्स वेरी क्लियर. पहला मैसेज भी ऐसा था, नेक्स्ट मैसेज भी ऐसा है. जो लोग रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो लीव इट, इग्नोर. जो लोग कर पा रहे हो ध्यान से सुनिए. आप ऐसे लोगों के बीच में हो जो लोग इतना नेगेटिव है
या तो ये लोग हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं, हमेशा ये लोग आपको डिस्करेज करते हैं, हमेशा ये लोग आपसे जलते हैं, compete करते हैं, हमेशा आपको हराने की कोशिश करते हैं या आपके सक्सेस के ऊपर नज़र देते हैं। आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, आई डोंट नो, ओके, बट ये ऐसे लोग हैं जो, एंड आई डोंट नो आप क्यों इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, आप क्यों इन लोगों को एंटरटेन करने लगते हैं या इन लोगों को बिलीव करने लगते हैं। आपको हमेशा एक उम्मीद होती है कि अरे ये लोग सुधर जाएंगे, ठीक हो गया है ये इंसान, ये है वो है, कुछ ठीक नहीं है ये। अगर स्पेशली ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कुछ ऐसा समझाए थे कि ये पहले से बदल गए हैं, अब ये बहुत लाइक आपके बारे में समझने लगे हैं, ये अभी आपको और कभी भी नहीं लाइक करेंगे कुछ बुरा आपके साथ, नहीं, डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। या अगर इस पर्सन को आप वापस अलाउ करना भी चाहते हो तो एकदम से ऐसे अलाउ मत कीजिए कि आप सब कुछ उजाड़ के उस इंसान के सामने रख रहे हैं। गिव इट सम टाइम। अगर ये इंसान सच में बदल गए हैं तो उन्हें प्रूफ तो करने दीजिए कि ये बदल गए हैं। सिर्फ बोलने से ही हो जाएगा, या बोलने से ही आप उन्हें अपनी लाइफ में ले लिए और फिर वापस से आपने उन्हें ट्रस्ट आप कर दिए, आप उन्हें अपनी सीक्रेट्स बताने लगे, ये हुआ वो हुआ, एंड फिर से वो सेम काम करके भाग गए आपकी लाइफ से। डोंट लेट दैट हैपन। जहाँ पे आपको लगे दैट थिंग्स आर अ बिट ऑफ, तो अपनी इंट्यूशन की बात सुन लीजिए। पीपल आर हियर जो आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, नहीं देखना चाहते हैं। ये लोग आके कुछ भी कहे आपसे, बट ये लोग नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, ये लोग नहीं चाहते एटलीस्ट आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो। एंड नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि लोगों को आपके अंदर का पोटेंशियल दिखने लगा है। मे बी आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मे बी आपने कोई इंटरव्यू क्रैक कर दिया है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आपके बॉस या आपके कोई लाइक कुछ कहाँ पे वॉट एवर, बट आपने कुछ लेवल अप किया है लाइफ में, या आपने कुछ ऐसा अचीव किया है, या आपकी एनर्जी ऐसा है कि आपको चार लोग देख के सुन के बता पा रहे कि हाँ कुछ तो बात है, कुछ तो बात है इसमें। एंड दैट इज़ वॉट ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उसे कैसे मिल गया, वो क्यों इतना आगे चला गया, उसको लाइक किस बात का इतना मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, क्या अच्छा हो रहा है उसके साथ, क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों अच्छा है वो, क्यों हंस रहा है वो। एवरीथिंग जो आप पॉजिटिव करते हो इन लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाता है। एंड देन ये लोग क्या करते हैं, आपको झांसे में लेने की कोशिश करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ कर नहीं पाए तो आपको आके आपको आपकी मेंटल पीस के साथ खेल कर चले जाते हैं। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम पीपल। कुछ लोगों के साथ रहो जो लोग प्योर इंटेंशंस रखते हैं, जैसे पेरेंट्स या कुछ अच्छे फ्रेंड्स जो लोग लाइफ में काम आते हैं, जो लोग लाइफ में एक्चुअल सपोर्ट करते हैं, या जिन लोगों के साथ आप बॉन्ड फील कर पाते हो, जेन्युइन प्योर अनकंडीशनल लव, वैसे लोगों को करीब रख के जितना हो सके लोगों से दूर रहिए एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। थिंग्स आर नॉट ओके विद पीपल अराउंड यू। आई डोंट नो ये कौन से लोग हैं, कैसे लोग, दीज आर पीपल जो नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है, एंड ये लोग कुछ भी करेंगे आपको डीमोटिवेट करने के लिए। ये लोग नहीं चाहते आप सक्सेसफुल हो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Knight of Pentacles, Three of Pentacles, Justice. Listen, again किसी को अपना so called like we say karma मिला है, मिल रहा है। This is a person जिसके साथ आप definitely किसी love situation में थे। एक्स पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर जो ऑन एंड ऑफ है, कोई ऐसा पार्टनर जो आपको प्रोमिसेस किए थे या हमेशा आपको कंफ्यूज करके भाग जाते हैं, वॉट एवर इट इज़। दिस इज़ अ पर्सन जिनके साथ, जिसके बारे में आपको एटलीस्ट ये लगा था कि अरे हर बार ये मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, तो इस पर्सन को क्या अपना कार्मा नहीं मिलेगा, इस पर्सन को क्या अपना लाइक पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इस पर्सन को क्या समझ नहीं आएगा, यूनिवर्स क्या कुछ नहीं करेंगे। यूनिवर्स कर रहे हैं, इट हैज़ स्टार्टेड टू हैपन। ये पर्सन
इज़ डेफिनेटली रिसीविंग देयर karma. अब कैसा karma, क्या karma, ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज हर किसी का karma यहाँ पे सेम नहीं हो सकता. सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं karma के ऊपर आई विल ट्राई टू मेक अ रीडिंग, अ पिक अ कार्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, नॉट नाउ. ठीक है, तो दैट माइट हेल्प यू, बिकॉज आई जस्ट गॉट दिस एनर्जी की यू नो आई डिड नॉट डू अ रीडिंग बहुत टाइम से ऑन दिस टॉपिक, जो एक टाइम पे मैं करती थी. सो या, लाइक आई वाज सेइंग, सो दिस karma सिचुएशन यहाँ पे जो हो रहा है, ये इस पर्सन के लाइक इस पर्सन के लाइफ को बदल दिया है. ये अभी तक जैसे थे, जो जैसा सोचते थे, करते थे, जैसा लाइफस्टाइल जीते थे, जिस माइंडसेट के साथ चलते थे, जिस घमंड के साथ चलते थे, वहाँ पे बहुत 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 चेंजेस आया है. एंड दिस इज़ अ confirmation that now this person understands कि उन्हें ये karma क्यों मिला. सो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये karma मिला है तो ये पर्सन भाग के आ रहे हैं वापस, या ये पर्सन सब कुछ चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएंगे. शायद हाँ, शायद ना, हर किसी के लिए ये संभव नहीं. बट क्या इस पर्सन को karma मिला? यस. क्या इस पर्सन को अपना सबक मिला? यस. क्या इस पर्सन को पता चला कि वो मुझसे मेरे साथ गलत किए थे? यस. क्या ये पर्सन अब पछता रहे हैं? यस. Is it really true? Yes, because it's a confirmation. It is. Here it is, the karma जो आप चाहते थे, जो आपने बार बार यूनिवर्स से पूछा है, क्यों मेरे साथ इनजस्टिस हुआ. This is the time of justice. Maybe delayed but not denied. Okay. So yes, that is what I have for you guys. Thank you so much for joining in. Thank you for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. Like, share, comment and subscribe if you are new here. I'll again see you in another reading. Till then, take care. Have a great time ahead and goodbye.